हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें, हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें, पर अगर झुर्रियाँ भी प्यारी लगें तो समझ लेना इश्क है। ऐसी महफिल जिसमें बात है दिल की, जिसमें बात है इश्क की, दिल में बसने वाले उन जज्बातों की, अरदास की, विश्वास की, जिसमें बात है हम सभी के उन भावों की जो हम हमेशा से चाहते थे कि सद्गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित कर सके। और ज़रिया बना ये संगीत, वो कलाम जिसके द्वारा हम अपने भाव अल्फाजों में पिरो करके, गुनगुना करके, सुन करके सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो सके। और सज गई ये महफिल जिसको नाम दिया महफिल रूहानियत। महफिल महफिल रूहानियत, जहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मौका मिला उन पुरातन रचनाओं को, कलामों को एक नए रूप में श्रवण करने का, सुनने का, वहीं लगातार इसी माध्यम से हमें मौका मिल रहा है इन सेवादारों के साथ रूबरू होने का, जो संगीत के माध्यम से, राग विद्या से जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट के साथ, सद्गुरु के इस विजन के साथ जुड़े हैं। और आज भी ऐसे ही कुछ नौजवान हमारे बीच हैं जिनका तारुफ मैं आप सभी से कराना चाहूँगा। जब कभी संगीत का जिक्र आता है, संगीत से जुड़ी सेवाओं का जिक्र आता है, हमारे मिशन में ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने सालों साल अपने आप को अर्पित समर्पित किया। और उन्हीं में एक नाम आता है पूज्य अरविंद जी का, जो लगातार जब से ये स्टूडियो का नया रूप बना, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक देन के रूप में संगीत से जुड़े हुए न केवल इन नौजवानों को बल्कि सारी ही साथ संगत को उपहार के रूप में दिया। तभी से ये महात्मा इन सेवाओं में यहाँ लगे हैं। और आज उन्हीं के फर्जंद शुभदीप जी, संदीप जी आज हमारे बीच हैं। शुभदीप जी, आपका स्वागत। थैंक यू जी। संदीप जी, आपका स्वागत। और साथ में जुड़े हैं जतिन वासवानी जी, जो कि भोपाल से हैं और ये भी संगीत के क्षेत्र में न केवल तालीम हासिल करके बल्कि अपने आप को सद्गुरु की सेवाओं में लगातार अर्पित समर्पित कर रहे हैं। जतिन जी, आपका भी स्वागत। शुक्रिया जी। और इन नौजवानों के साथ इसी लड़ी में अगली कड़ी अरुण जी, जो कि जम्मू से हमारे बीच हैं। ये नौजवान बाय प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन देखिए ये महफिल जो रूहानियत से भरी है, ये इलाही दरबार, जहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अपनी सेवाएं किस तरह से इस म्यूज़िक के क्षेत्र में, संगीत में कैसे अपने आप को अर्पित समर्पित कर रहा है। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यवाद। इन सभी से रूबरू होंगे, गुफ्तगू होगी आप सभी का फिर एक बार हमारे बीच आज के इस पड़ाव पर महफिल रूहानियत में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुभदीप जी, जब जिक्र आता है संगीत का, मौसीकी का, जो परमात्मा की एक खास इनायत रही आपके परिवार पर, चाहे फिर हम अरविंद जी की बात करें, आपकी या फिर संदीप जी की, तो ये कैसे सफ़र शुरू हुआ, किस तरह से ये परिवार में एक लगन जागी कि संगीत को सीखा भी जाए, और फिर किस तरह से सेवाओं में इसका आगाज़ हुआ, हम सभी के साथ आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। राइट फ्रॉम द बिगनिंग सेवाओं का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो हमें पता चला जहाँ से, वो वही था कि पापा जब बाबा जी जम्मू कश्मीर आए थे और जब घर पे भी आए थे, संगत हुई थी, तो पापा को मैंने उनका वीडियो देखा था जिसमें वो एक छोटा सा कीबोर्ड लेके वो बजा रहे हैं और गा रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो वो देन जब हम थोड़े बड़े थे और हम भी उनके साथ सेवा करते थे, संगत में जाते थे उनके साथ, या हम उनके साथ स्टूडियो में बैठते थे, तो देन वी अंडरस्टूड कि ये जर्नी काफ़ी पहले से शुरू हुई है। एंड देन पापा जब दिल्ली जब भी यहाँ पे सेवा करने के लिए आते थे, कैसेट्स के लिए, समागम पे जो कैसेट्स बनती थी जी, तो उस दौरान पापा पूरी गाड़ी भर के ले आते थे जम्मू से, बिकॉज स्टूडियो तो हमारा जम्मू में था। ओके। तो पूरी गाड़ी में सब कुछ, सारा सेटअप, स्पीकर्स, कंप्यूटर, माइक, सब कुछ लेके यहाँ पे संत निवास में आके एक रूम लेके वहाँ पे सब सेटअप करके, तो वहाँ पे ही महापुरुष आ रहे हैं, महफिलें लग रही हैं, वहाँ पे कॉम्पोजिशंस बन रही है, राइटर्स आ रहे हैं, और ऐसे एक महीना, हर साल में एक महीना अपना 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रह के वो सेवा का अपना देके, तो ही यूज्ड टू क्रिएट एल्बम्स फॉर समागम जी सेवा। तो
वो सिलसिला उसी ने डेवलप किया है। संदीप में भी, मुझ में भी वो एक जज्बा कि हम भी कुछ इनपुट दे पाएँ जी और एंड पैशनेटली दे पाएँ, जी जिसमें डेफिनेटली एक वक्त तक वी वर जस्ट हेल्पिंग हिम, बट एक वक्त ऐसा आया कि जब वो सामान के साथ हमें भी गाड़ी में डाल के ले आए हमें भी डाल के ले आए वापस उस सामान के साथ, एंड वी वर प्रिपेयर टू गिव हिम मोर एक्टिव हेल्प, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उनके साथ मिल के कर पाए। और देखिए ना, ये सबब कितना एक इलाही सबब जो सुंदर जुड़ता चला गया कि वो महफिल जो एक कमरे में महफूज थी और वहीं तक महदूद थी, और उसके बाद आज महफिल रूहानियत के इस प्लेटफॉर्म पर सदगुरु ने आपको सेवाओं से नवाजा है। चाहे फिर वो NYS में अनेकों अनेक ट्रैक्स आपने संदीप जी ने किए या फिर आज भी अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। तो संदीप जी, जो NYS का सफ़र रहा, जो आपकी सेवाएं रही उसके साथ जुड़ी हुई, उसका भी एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। जब भी मैं सेवा करता था पापा के साथ, तो बचपन पूरा निकल गया कि मेरे को हमेशा यही लगा कि पढ़ना यहीं पे, स्कूलिंग मेरी होम स्टडी थी तो यहाँ पे आके पढ़ना, पापा के साथ बैठना, उनको देखना सेवा करते हुए, जो उनका डेडिकेशन था उनको देखना। तो जब मेरे को NYS का पापा ने बोला कि ये सेवा है तो आपको ये बनाना है ट्रैक, तो तब मेरे को वो टाइम याद आ गया कि पापा कैसे डेडिकेटेड होके सेवा करते थे। तो मैंने वही सोच के वही जो अपना एक दिल से जो सेवा करी, वही था जो पापा को मैंने बचपन से देखा है। तो उसी तरीके से मेरे से वो बनता गया अपने आप। और वही बिल्कुल, ये सदगुरु ने ज़रिया बनाना होता है, वो चाहे अरविंद जी को बनाया या संदीप जी को, लेकिन ये जो सुंदर सिलसिला चलता चला गया, जिसको ना केवल इन्होंने अपनी कृपा से सजाया बल्कि निभाया भी, और ऐसी ही रचना जिसका आज एक नया रूप हम देखने जा रहे हैं, जो उस्ताद मान सिंह मान जी की कलम से लिखी गई, हमने अनेकों अनेक बार सुनी, लेकिन आज पहली बार इस नए रूप में आपके समक्ष। महफिल रूहानियत के माध्यम से ये जो एक के बाद एक बाकमाल रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं, सुनने में तो केवल ये एक ट्रैक है, एक गीत है, लेकिन इसके पीछे की जो सेवाएं हैं, तप है, त्याग है, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। और जतिन जी, उसी का जिक्र करते हुए इस रूहानी और इलाही सफ़र में आपका योगदान अब तक किस तरह से रहा है, आप उसका भी जिक्र करें। दास आपको बताना चाहता है कि दास की लाइफ में म्यूज़िक संगत से ही मिला है दास को। और जब छोटे हुआ करते थे तो दूसरे शहर से महापुरुष आते थे हमारे भवन पे, उनको देखकर ही मन होता था कि हम भी वहाँ पर सेवा करें। और फिर उनको देखकर ही ऐसे लगा कि हमें सीखना चाहिए। फिर सीखना स्टार्ट किया दास ने। उसके बाद फिर भवन पे सेवाएं करी, हारमोनियम बजाया, फिर ऐसे धीरे धीरे गीत गाने का भी बहुत सेवा मिली। उसके बाद फिर जैसे जैसे भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर घर पे बात करी, फिर और वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ दास ने सीखा। ट्रिनिटी से पियानो की ग्रेड्स करी दास ने, और ऐसे समागम्स पे जाया करता था दास, सेवाएं करता था। तो माता जी ने ये जो बख्शा है महफिल रूहानियत, ये जो अपॉर्चुनिटी दी है हमें, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सेकंड एपिसोड में दास ने एज अ सिंगिंग करके सेवा दी है जी, और थर्ड एपिसोड में दास ने कुछ गीत के म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है। बिल्कुल। और ना केवल इस एपिसोड में रिलीज़ होने वाले ये गीत चंद रचनाएँ, बल्कि थ्रू आउट द जर्नी जितने भी हम गीत देखेंगे उसमें कितनी ही रचनाओं में इन नौजवानों का योगदान है। और अभी समय हो चला है, तो क्यों ना आपके बीच अगला कलाम, अगली रचना पेश की जाए, जो कि एक गुरसिख की अपने गुरु के चरणों में किस तरह से वो सुकून पाता है,
किस तरह से ज़िंदगी के आराम पाता है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो आइए हम ये सुने। आज खिड़ खिड़ के हंसियां ने सदरा, ना खुशी होर दिल विच समाए। आज खिड़ खिड़ के हंसियां ने सदरा, ना खुशी होर दिल विच समाए। ओन विकारा ने किए लुटना, खुद नू दरते जो इस दे लुटाए। अज ते पत्थर भी बन गए ने जोहर, तेरे चरणा नू जो छो गए, छो गए। तेरी तलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। खुशियाँ चल के मेरे करने आया, जद तू दाता तेरे हो गए, हो गए। तेरी तलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींद असी सो गए, सो गए। महफिल रूहानियत और इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और जिस तरह मैंने इस कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड के शुरुआत में एक बात कही कि हमारे बीच अरुण जी हैं, जो कि बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इनका जो संगम है उस संगीत के साथ भी रहा है। तो किस तरह ये मिलन हुआ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और संगीत? आप हम सभी के साथ साझा करें। जी महबूशो, कहानी ऑलमोस्ट सेम है कि संगीत का सफ़र जो दास का शुरू हुआ वो संगत से ही शुरू हुआ, सत्संग से ही आशीर्वाद मिला जी। सतगुरु का आशीर्वाद ऐसा था कि वो सफ़र इस कदर चला कि हारमोनियम की सेवा भी वहाँ बख्शी गई जी। तो सुरों के साथ वो मिलन जारी रहा। और उसके बाद बात की जाए कि इंजीनियरिंग और म्यूज़िक का ब्लेंड या कैसे संगम या कैसे मिलन हुआ, जानने वाली बात है कि हाँ डिफ़िकल्ट टास्क है ये दोनों चीज़ों को साथ में चलाना। पर बात यूँ हुई कि माताजी का आशीर्वाद ऐसे रहा कि दास को कभी भी पर्टिकुलरली उसके लिए सोचना नहीं पड़ा खुद से कि हाँ अभी 4 बजे मेरा ऑफ होगा और उसके बाद मुझे जाके म्यूज़िक बनाना है। तो रहमत ऐसी हुई, कृपा ऐसी हुई कि खुद से ही ये चलता रहा म्यूज़िक का कार्यक्रम। ऑटोमेटिकली जब मन करता था, कोई धुन आ जाती थी दिमाग में, उसको एक्सपोर्ट कर देता था, एग्जीक्यूट कर देता था प्रोग्रामिंग में, डिज़ाइनिंग में। तो इस कदर ये सफ़र चलता रहा। आगे जाके समागम में सेवा करने का मौका मिला, मंगलाचरण की सेवा बख्शी गई। तो इस सब चीज़ों का शुक्राना है सतगुरु का। और इसके साथ ही महफिल रूहानियत जो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, एक कार्यक्रम जो आप जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है, सतगुरु की अपार कृपा है। इसमें दास को मौका मिला एज ए सिंगर काम करने का, प्रोड्यूसर सेवा निभाने का इसमें मौका मिला है। और आप सभी की बातों से ना एक बात तो क्लियर होती है जो हम सारे ही नौजवानों के साथ साझा कर सकते हैं कि अवतार बाणी में, संपूर्ण अवतार बाणी में एक पंक्ति आती है जो मुझे लगता है सदगुरु का एक बहुत बड़ा वरदान है। उस पंक्ति में कहा गया कि जेड़े धंधी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा है। तो वो धन वो केवल माया नहीं है, वो कला भी है। आप सभी ने सदगुरु की सेवाओं में अपने आप को अर्पित समर्पित किया और फिर इस कला के लिए, इस राग विद्या के लिए भले ही तालीम हासिल की, लेकिन जो इनायत हुई परमात्मा की, खुदा की, वो अपने आप आपके अंदर एक संगीतकार को उतारती चली गई। और जब ये भाव बन जाते हैं कि सारे संसार के जो सुख हैं वो भले ही मेरे को मिलते रहें, लेकिन मुझे सबसे प्यारी ये सदगुरु की दुनिया लगे। इसी के साथ जुड़ा है हमारा अगला कलाम, अगली रचना। तो आइए उसको भी श्रवण करें। मुझ प्यारी ये
सारी दुनिया सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना, जेड़ा कदम कदम ते रखिया करे, गुरु वर्गा कोई सहारा ना। भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन, भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। गुरु चरना दे बिन गुर सिखदा, दुनिया विच किते गुजारा ना। मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना। भले ही इस महफिल रूहानियत का आगाज़ कुछ रोज़ पहले ही हुआ, लेकिन ये जो सफ़र है, सिलसिला है, इन रचनाओं का, संगीत का, इन रिकॉर्डिंग्स का, इन ट्रैक्स का, ये तो बादस्तूर काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। और इसी सफ़र में जो एक ख़ास कड़ी बन करके एक रचना जुड़ी, जिसमें शुभदीप जी ने भी अपनी सेवाएं दी, सच्चे ज्ञान दे चानण ने। तो शुभदीप जी, उस रचना के साथ भी जो किस्सा जुड़ा है, जो उसका अपने आप में एक सफ़र है, उसका भी जिक्र आप हमारे श्रोताओं के साथ करें। जी बिल्कुल। उस गाने की अपनी एक गीत की बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है जी। बाबा जी, माता जी, उनका मतलब उनने बहुत क्लोजली उस गाने को सुनना स्टूडियो आके और उसमें इनपुट्स देना अपनी। एंड इफ़ आई रिकॉल एंड वांट टू शेयर विद यू, हुजूर बाबा जी जब वो स्टूडियो में आए थे गीत को सुनने जब, तो उनने काफ़ी अच्छी इनपुट्स दी थी उस गीत के लिए और काफ़ी चीज़ें उनने ब्लेस की कि उस हिसाब से होनी चाहिए। बट किसी कारणवश वो रिलीज़ नहीं हो पाया वो सॉन्ग कुछ इवेंट्स पे। बट बहुत ब्यूटीफुली सुदीक्षा माता जी ने वो NYS इवेंट पे उस सॉन्ग को बहुत अच्छे से यूथ के सामने एक बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से उन्होंने उसको रिलीज़ किया। जी बिल्कुल। और वो हमारे मिशन की, हमारे सद्गुरुज़ की एक जर्नी को बयां करता है कि किस तरह से ये मिशन आज इस मकाम पर पहुंचा है। और जब जिक्र होता है जर्नी का, तो हम सभी जानते हैं समागमों की भी अपनी एक जर्नी रही, जिसका एक 75वां पड़ाव, द 75th माइलस्टोन, जो इस साल एनुअल समागम के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और जब समागम का जिक्र आता है ना, तो एक दृश्य सामने आता है जो कि है प्रभात फेरी का। प्रभात फेरी से जुड़ा एक गीत, एक रचना, जिसको आज एक नए रूप में आप सभी के सामने रिवील किया जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है। तो आइए क्यों ना उसकी भी एक झलक देखें और आनंद प्राप्त करें। न झगड़ा है ज़ुबानों का, न झगड़ा है निशानों का, न झगड़ा है ज़ुबानों का, न झगड़ा है निशानों का, न झगड़ा जात पातों का, मिशन है ये इंसानों का, न झगड़ा जात पातों का, मिशन है ये इंसानों का। जिसे सब दूर कहते हैं, वही रब पास पास है, पास पास है। लोग हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, किसी से बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। लोग हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, लोग हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी। तो इससे पहले आज के इस एपिसोड में हम आप सभी से अलविदा लें। जिस तरह पिछले एपिसोड्स में जो झलक जिन रचनाओं की आपके सामने रखी गई, उनका फुल वर्जन आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा। विभिन्न ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर आप लगातार उसको प्यार देते आ रहे हैं। इसी तरह आज भी ये कलाम, ये रचनाएं जो आपके सामने रिवील की गई, रिलीज़ की गई, इसका भी फुल वर्जन आने वाले कुछ ही समय में आप सभी के लिए
हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। और इसी तरह आप जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और इस महफिल रूहानियत का हिस्सा बने रहिए। तो आज के हमारे सारे ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। जी।